स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी की राजनीतिक हलचल मानसून के सीजन में बयानों की बौछार से लबालब है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर अच्छों की नजर बनी हुई है। तभी तो पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने योगी की कुर्सी को लेकर भविष्यवाणी की थी और अब सपा सुप्रीमोस भविष्यवाणी को सच करने की पुरजोर कवायद कर रहे हैं। जी हां, दरअसल मॉनसून ऑफर की पोस्ट के बाद सपा सुप्रीमो एक बार फिर से बयान दे रहे हैं कि अगर यूपी में कोई परिवर्तन को आगे बढ़ता है तो सहयोग जरूर करेंगे। मतलब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर सपा सुप्रीमो की चौतरफा नजर भी है और चौकन्ने भी हैं। मगर इन बयानों के बीच बीजेपी की तरफ से पलटवार भी जारी है। अब देखना यह है कि अखिलेश की तैयारी और बीजेपी की दुश्वारी यूपी में क्या सियासी भूचाल पैदा करती है। आज इसी पर हम करेंगे बात, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। देश में मॉनसून सीजन के बीच यूपी में राजनीतिक बयानों की बरसात लगातार चल रही है और इसी बरसात में एक बार फिर से बवंडर लाए हैं अखिलेश यादव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सपा सुप्रीमो के मॉनसून ऑफर की, जो कि एक बार फिर से खोल दिया गया है। अखिलेश ने यूपी बीजेपी में चल रही अंतर्कलह की खबरों के बीच एक बार फिर से मॉनसून ऑफर को दोहराया है और इस बार तो साफ कहा गया है कि सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा चल रहा है, लेकिन झगड़ा अंदर ही नहीं है बल्कि दिल्ली तक चल रहा है। बीजेपी में अंतर्कलह की खबरों के बीच सपा प्रमुख ने कहा कि ऐसे हालात में विपक्ष के लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। मतलब साफ है कि सपा सुप्रीमो अपने राजनीतिक पेचों और तथाकथित मॉनसून ऑफर के साथ तैयार है और इशारा कर रहे हैं कि यूपी में बीजेपी खेमे में अगर कोई परिवर्तन को तैयार है तो हम उसका स्वागत जरूर करेंगे। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी में राजनीतिक चर्चाओं के बीच एक्स पर पिछले सप्ताह ही लिखा था, मॉनसून ऑफर है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। वहीं अखिलेश के इस मॉनसून ऑफर पर जहां पहले ही बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा था कि इसे 2027 में जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर 47 पर समेटेंगे, तो वहीं अब निषाद पार्टी के रमेश सिंह ने अखिलेश को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मॉनसून ऑफर से आने वाले समय में सपा का ही सफाया तय है। अगर महाराज जी अगर हम लोगों को मॉनसून ऑफर दे दें तो मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि शायद समाजवादी पार्टी में इक्का दुक्का विधायक छोड़ के और कोई बचेगा नहीं। सभी लोग भारतीय जनता में पार्टी में आने के लिए लालायित है और आने वाला समय अखिलेश जी को ये जरूर बताएगा कि मॉनसून ऑफर या शीतकालीन ऑफर ये कौन सी पार्टी देगी और कहां के। और कहीं ऐसा ना हो कि ऑफर के चलते सपा में विधायकों का टोटा पड़ जाए। कुल मिलाकर मॉनसून सीजन में झमाझम बारिश के बीच इन बयानों से किसके घर राजनीतिक बारिश होती है और कहां राजनीतिक सूखा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर यूपी की सियासत बरसात के मौसम में दिलचस्प जरूर हो गई है। तो जिस तरह से यूपी में मॉनसून के बीच में मॉनसून ऑफर को लेकर चहलकदमी भी तेज है और यूपी में हलचल भी तेज है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मॉनसून ऑफर का हवाला देते हुए जिस तरह से उत्तर प्रदेश बीजेपी में कलह को लेकर अपना इशारा साफ कर दिया है, ऐसे में देखना यह होगा कि अखिलेश यादव की तरफ से उठा यह बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में और सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर कितनी हलचल पैदा करता है और आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन मॉनसून के सीजन में मॉनसून ऑफर के साथ एक बात तो तय है कि यूपी की सियासत
अब कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प हो चली है। आगे क्या क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ राज शर्मा जी बने हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा नेता हमारे साथ दारा सिंह जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले दारा सिंह जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। जिस तरह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बार फिर से मॉनसून ऑफर की याद दिला रहे हैं, मॉनसून ऑफर एक बार उनसे फिर से उन्होंने खोला है, क्या लग रहा है आपको कि इशारा बार बार किस ओर किया जा रहा है, और क्या आपकी कवायद लगातार जारी रहेगी जबकि यूपी में, जब तक यूपी में कुछ ना कुछ परिवर्तन नहीं हो जाता? प्रियंका, सबसे पहले तो नमस्कार जी, और जितने भी साथी बैठे सबको नमस्कार। एक छोटा सा गाना है, फिल्मी है, वो गाना है मैंने तुझे चाहा तूने चाहा किसी और। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से उठा पटल चल रही है, उसी बीच में अभी 2 ही महीना रुकिए और भी ज्यादा खबरें आएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हितैषी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के, सबकी नींद हराम होने वाली है। जिस तरह से चुनाव 2024 का हुआ है, कोई बब्बर शेर बन रहा था तो कोई हिंदू सम्राट बन रहा था, कोई क्या बन रहा था, मगर जनता ने सबको एक किनारे कर दिया। किसी को रन आउट कर दिया तो किसी को पहली ही बॉल में आउट कर दिया। तो ये जो नहीं, लेकिन दारा सिंह जी, बीजेपी की नींद की चिंता में आप भी आंखें खोलकर बैठे हुए हैं पूरी रात। नहीं, हम लोग तो सोते हैं, आराम से सोते हैं भाई। हम तो लोग संघर्ष करने वाले हैं। सत्ता में होते तब भी संघर्ष करते हैं, सत्ता के बाहर रहते तब भी संघर्ष करते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदीप भटनागर जी, तब भी वो आरोप लगाती है सत्ता के बाहर। दारा सिंह जी का कहना है कि नींदें हराम होने वाली हैं। जिनकी नींदें खुद हराम हो वो दूसरों की नींद क्या हराम करेंगे। हम तो बहुत बढ़िया अस्त मस्त और स्वस्थ हैं, और स्वस्थ की कामना सबके लिए करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, और हम तो विपक्षी दलों के लिए स्वस्थ की कामना करते हैं। प्रदीप जी, आज आपकी आवाज में वो हाव भाव नहीं है, लगता है। शुरुआत करी है मैंने। अरे दारा सिंह जी, शुरुआत करी है, सुन तो लीजिए, शुरुआत करी है मैंने। तो ये चिंता और चिता समाज जिनके लिए होगी तो उनको देखेंगे। अब आप ये देखिए, जो एक राज्य पार्टी है जिसका कोई जनाधार नहीं है, तो समझिए कि जो राजशाही तरीके से रहे हो बेचारे, जिनके बच्चे विदेशों में पड़े हो, अब वो सरकारी सुविधाओं से लैस चलने वाले लोगों को परेशानी रहती है। तो देखिए ना, राहुल गांधी अखिलेश जी ने क्या ऑफर निकाली है, चुनाव सरकार बनाओ। तो जिनके कदमों में या घुटनों में पानी भर जाता है वो अच्छी ऑफर करता है। ऑफर तो राजस्थान में भी देखी हमने। ये बयान तो आप क्या देखिए, ये बयान नहीं हुआ, ये तो पल्ला झाड़ना हुआ। आप ये बताइए कि जिनका चेहरा था मुख्यमंत्री बनने के लिए, उनको तो आप पहले दम किनारे करके दूसरे को मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा अभी आप कह रहे थे कि जो राजकुमार भाई, अब माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, क्या उनके बच्चे अब भाई तो रहेंगे ही? अगर ये चीज आपको खलन होती है तो आप यह दरे पे राजनाथ सिंह को देख लो, उनके बच्चे क्यों नहीं संन्यास ले लिए? वो भी तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, है ना। तो परिवार पे न जाकर मेन मुद्दे पे आइए, जनता जिसका इंतजार करती है। प्रदीप जी, ये बहाना लुका छुपी अब छोड़ दीजिए। जनता ने आप लोगों को इतना सिखा दिया है, उस पर तो थोड़ा सा अमल करो। आपने बजट भी पास किया तो वो भी वैसा, और अब चलो हम आपको नहीं, लेकिन दारा सिंह जी, सपा सुप्रीमो जिसके सहयोग की बात कर रहे हैं, वो खुद पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर आपको उम्मीद किससे है? नहीं, देखिए, बात यह है कि अभी तक का भारतीय जनता पार्टी किसी को बोलने तक तो देती नहीं थी। हमने बताया था कि पिछड़े के किसी भी आदमी को सिर्फ यूज करना जानती है। पिछड़े दलित के जितने भी विधायक सांसद हैं, वो अपने घर की नाली नहीं सही करा सकते। अब हमारे प्रदीप बहादुर जी क्या करें? वही है ना कि आरोप लगाना है इनका, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। आप देख लीजिए, मोहन यादव को क्या बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, कहा मध्य प्रदेश में, मगर वो अपने हाथ से कलम नहीं चला सकते। उसी तरह उत्तर प्रदेश में अभी मैंने सुना था कि बेबी रानी मौर्य जी को किस लिए बुला के लाया गया था वहां से। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश को कौन संभालता है, आप बता दे, ज्ञानवर्धन कीजिएगा जरा। हाँ, करते हैं। अब बेबी रानी मौर्य जी को लाए थे कि चलो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हम तुमको बनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा देकर इन्होंने चुनाव जीत लिया। तो भाई, जिसके रग रग में धोखा, झूठ, फ्रेब हो, वो आदमी कहाँ सच्चाई बोल सकता है? और जवाब दीजिएगा।
नहीं, मैं देखिए बीच में इंटरप्ट किसी के नहीं होता, वो बोल रहे हैं मैं उनको सुनूंगा थोड़ा। मैं करके आती नहीं है बीच में बोलने को, किसी का अगर जवाब अगर देना हो और उसको बोलने ना दिया जाए, क्योंकि जवाब जब पतीली होती है तो शायद हो सकता है कि बोलने नहीं दिया। अरे पिछले 10 साल से आपने किसी को नहीं बोलने दिया, पिछले 10 सालों से आपने किसी को बोलने दिया जिससे जो बोलता था। चलिए आती हूँ मैं। राज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं। राज जी, क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव जी जिस तरह से पहले उनका पोस्ट आता है एक्स पर और उसके बाद अब बयान आ जाता है, सीएम योगी की कुर्सी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बयान आ गया, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि कुर्सी डावाडोल है? देखिए प्रियंका जी, मैं सबसे पहले तो एक बात कहता हूं कि जब डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के तथा कथित प्रवक्ता लोग आते हैं तो ये कि फूफा की तरह नाराज ना हुआ करें। कई बार अब इनकी आदत में आ गया है, पिछले चंद दिनों से मैं भाग जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा, यहाँ किसी शादी में फूफा नहीं आए और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन फूफा रूठते हैं, उनकी इज्जत चली जाती है। अब आता हूं मैं राजनीतिक बात पे। देखिए कितना घिनौनी बात अभी प्रदीप जी ने कही कि हम तो अस्त हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। प्रदेश की जनता मुसीबतों से जूझ रही है। प्रदेश का किसान वर्षा से उसका धान का नुकसान हो गया, बच्चे अपने जीवन अपनी भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और जनाब कह रहे हैं अस्तु मस्तु स्वस्थ। तो लानत है ऐसी सरकार पे। मैं तो कहता हूं कल गिरती हो आज गिर जाए, झेल लेंगे, बना लेंगे, देश को बनाने के लिए कुर्बानी देते आए और भी कुर्बानियां दे देंगे। और अब आज मैं एक बात कहता हूं, यहाँ अखिलेश जी का क्या कसूर? अखिलेश जी ने कोई कह दिया, अखिलेश जी का कसूर तो आप तब ठहराते जब इन्होंने लड़ाई अंदर कमरे में करी होती। इन्होंने तो हजरतगंज के चौराहे में लड़ी है। एक कह रहा सरकार बड़ी है, एक कहता किसान संगठन बड़ा है और तीसरा बड़ा अध्यक्ष कहता है आत्मविश्वास का, आत्मचिंतन करने का समय। हम क्या करें? अगर योगी जी को हटाने के लिए अमित शाह जी चाहते हैं, हम क्या करें? अगर पाठक जी सोचते हैं दोनों मौर्य जी और योगी की लड़ाई में वहां कुछ भी होता है, वहां कुछ भी होता है, वो तो ठीक है, वो बीजेपी के अंदर की बात है। पर आप क्यों मॉनसून ऑफर के साथ, आपकी सहयोगी पार्टी क्यों मॉनसून ऑफर के साथ तैयार बैठी है? प्रदेश को बचाना है ना। अच्छा, प्रदेश के किसानों को बचाना है, हाँ। स्वास्थ्य सुविधाओं को बचाना है, हाँ। टीचर्स की रक्षा करनी है, अच्छा। महिलाओं की आबरू या को फिर चिंता बचाना ये है कि उधर दिल्ली में माननीय राहुल गांधी जी तैयार बैठे हैं, इधर यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी मानसून ऑफर के साथ वो भी बैठे गिर जाएगी केंद्र की सरकार। आप इस बात को मानिए, नहीं चल रही है, आप बात मानिए, देश को बर्बाद नहीं होने देंगे हम। प्रदीप भटनागर जी, पहले तो मैं कांग्रेस के पहले प्रवक्ता को बता देता हूँ, ये जीजा जी नहीं है या फूफा जी है तो फूफा नाराज हो जाता तो बड़ा दिक्कत पड़ जाती है। और ये दिक्कत पड़ती है कि जीजा जो है ना जमानत के लिए ढूंढता फिरता अपने आप को कहाँ। क्या कह रहे हो? मैं सबसे पहले मैं क्या करोगे? समाजवादी अरे लिखा दो मेरे ऊपर रिपोर्ट। प्रदीप जी एक मनोकामना पूरी कर लो, आज कर लो। आप मनोकामना करिए, आप रिपोर्ट क्या लिखा दोगे? चोर होनी, डकैत होनी, और धमकी मत देना मुझे, धमकी मत देना। शराब को बाता है। चलिए राज जी, प्रदीप जी, अरे ये तो बात है, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों ने तो दिखाया ना, तुम दलित हो, ये पगला निषाद हो, क्या यादव हो, ब्राह्मण जी, ब्राह्मण बता रहा हूँ, शर्मा जी, प्रदीप जी, राज शर्मा जी, प्रदीप जी, मैं डील करूंगी अगर आप जातिवाद करके मुझे बता रहे हैं उत्तर प्रदेश क्या करा है? करके नारायण तिवारी चलेगा यहाँ से। नहीं देखिए समाजवादी पार्टी अलायंस बर्बाद करके उत्तर प्रदेश चला गया। अच्छा मुझे समझ नहीं हो रहा, लाइट मिलती है प्रदेश को, गुस्सा इतना नीचापन है। लिया करो, बड़ी पार्टी का अध्यक्ष चला है, भी लिया करो, लाओ सरकार बनाओ। अरे परिवार के 5 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए झूठ बोल के। दारा सिंह साहब इन्हें बता रहे हैं मेरे को सरकार के बारे में। अरे भैया नहीं लड़ाई है, अरे कांग्रेस नहीं है, बस ये कांग्रेस नहीं है। अच्छा नहीं लेंगे, कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस करो कभी, और कभी हंस भी लिया करो, पानी पीते हो कभी हंस भी लिया करो। क्या जा रहा है? कांग्रेस समझते हो? ये पंजाब सरकार ने देश का प्रजा सिद्धू जीवानी वो नहीं है,
हाँ? सोनिया जी को धमकाया, पंजाब के अध्यक्ष ने चुपचाप बैठ गई, ये भाजपा है, अनुशासित पार्टियां हैं। बेटी चलो पार्टी करो, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे और कौन मुख्यमंत्री रहेंगे, आई नो वेरी वेल। भाजपा का अपना निजी मामला है, अपना कर देखो कैसा है। सर में एक ही हीरो हो, एक ही विलन हो, एक हीरोइन हो, ये बताओ, एक ही माँ हो। अरे प्रदीप जी, उस पार्टी का होगा क्या? झूठ बोल के विपक्ष में आ गए। अरे झूठ बोल के विपक्ष में आ गए, झूठ बोल के 35 से विधायक सांसद लिया, समाजवादी पार्टी बोल रहा, समझ नहीं है, भाई को बना दिया, भतीजे को बना दिया, बहू को बना दिया सांसद, 5-5 परिवार के लिया, तब हमें परिवार को बताओ। चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं। प्रदीप जी, यूपी से लेकर दिल्ली तक सरकार के टूटने का इंतजार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। मॉनसून ऑफर आप खुद ही देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जी मैं बता देता हूँ, बैठ के ओपनली इंडिया वॉइस चैनल पे समाजवादी पार्टी और उसके विधायक और सांसद बाहर में बहना जाए तो जाने करके उनको रोक लो, पता लगा गायब हो गए। दूसरे की तरफ मत देखो, बहुत संगठित पार्टी है ये अखिलेश की पार्टी नहीं है, भाजपा की भाजपा पार्टी है। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी अंतरकला की कुछ हवा तो है ही है ना, तो जब धुआं होता है तो कुछ तो होगा ना। किस घर में नहीं होता? हमारे घर में अगर अंतरकला है तो हमने पिताजी के हाथ से माइक, तो आप ये मान रहे हैं कि अंतरकला है? दे दिया। आप ये मान रहे हैं कि अंतरकला है? कोई अंतरकला नहीं है, उमर फैलाया जा रहा है। अध्यक्ष मौर्य साहब की बात कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी की, मध्य प्रदेश से है, मेरी तरह मुख्यमंत्री बने हैं, वहां तक पहुंचे हैं। भाजपा संगठन का सिस्टम है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना होगा बनाएंगे, नहीं बनाना होगा कार्यकर्ता बना देंगे। तो आप ये साफ कर दीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य भी इन दिनों जो मुलाकातें कर रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है? केशव प्रसाद मौर्य जी किसी से ही मिले, मुख्यमंत्री प्रदेश के, उनका एक अधिकार है, उसको नहीं चाहते। ये भाजपा है, सिस्टम में रहना पड़ेगा, या तो हर किसी को कार्यकर्ता को, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो, बैठे आता है का। वो लोग देखे जिनके घर को पत्थर के, कांच के पत्थर के, काट के, हमने देखा चाचा को धक्का मारते हुए अपने मंच पे या रोड पे बदतमीजी होते देखा है। कम से कम बात पे फूफा कितना नाराज हो गया। भाजपा ने ऐसे कहा, भाजपा ने सरकार बनाओ, क्योंकि यहाँ बैठ के यहाँ बोल रहे हैं प्रदेश सरकार, प्रदेश हमारी चिंता कर रहे हैं, आपको हम बनवा सरकार बनाओ, के चक्कर में कहीं नहीं बनाए, मुश्किल सांसद बने, झूठ बोल के राहुल गांधी कुछ कर ले, मुश्किल 10 साल बाद होगा। ठीक है, दारा सिंह जी अंतरकला की बात को लेकर साफ तौर पर तो कुछ निकल कर सामने आया नहीं, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ, प्रदीप जी की नाराजगी इसलिए है कि माननीय अखिलेश यादव जी स्टूल मंत्री का नाम ले लिया, उनका नाम प्रदीप बहादुर जी का, अपने कार्यकर्ता तो बातों से आपके दर्द को समझ रहे हैं, दिल का हाल तुम्हारे को है कि बेचारे विपक्ष में बैठे हैं, कांग्रेस को है, हम तो आपको है, अरे बेचारे 37 में रह गए, यूपी हमारा है। अच्छा चलिए प्रदीप जी एक सवाल सुन लीजिएगा मेरा, प्रदीप जी एक सवाल सुन लीजिएगा, प्रदीप एक सवाल सुन लीजिएगा। वो तो विपक्ष है, वो तो तैयारी करके बैठेंगे ही, राजनीति में तो ये चलता ही रहता है, विपक्ष को तैयार रहना ही होगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में जब दोनों डिप्टी सीएम नहीं मौजूद होते हैं और उसके बाद तमाम तरह के बयान सामने आते हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब अहम बैठक होती है और दोनों डिप्टी सीएम गायब। बता देता हूँ, हर चीज का सिस्टम है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे तो ये नहीं कि प्रशासन का काम में चल रहा है या मीटिंग में नहीं हो रही है, और वो क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों आ रहे, उनका कारण माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे सारी चीज। नहीं मतलब यूपी की रणनीति में तो साथ मिलकर काम करेंगे ना, या अलग अलग करेंगे? सब काम कर रहे हैं, किसने कहा? आनंदी पाठक साहब चाहे वो स्वास्थ्य के विषय को लेकर कहीं जिले जाना जान ही रहे क्या? राज शर्मा की बात रखिएगा, हर मंत्री का नहीं, हमारे हर मंत्री का काम कर रहे हैं। प्रदीप भाई थोड़ा सुन लो तो अच्छा होगा, आपके लिए होगा, प्रदेश के लिए हो जाएगा, मेरी बात से कुछ भला हो जाएगा। एक बेचारा
है जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की मालकिन राज्यसभा भागते छोड़ के। अरे प्रदीप जी, अहम बैठक, एक डिप्टी सीएम दिल्ली में, दूसरे सीएम की बैठक हो रही, दोनों डिप्टी सीएम गायब, ऐसा तो देखने में नहीं आता ना। राज शर्मा जी अपनी बात रखिएगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, प्रदीप भाई सुधर जाओ, आप लोग गलत बातें राहुल गांधी कंपल्सरी है। क्या मुख्यमंत्री कैबिनेट झूठ बोलते हैं, वहाँ उप मुख्यमंत्री जरूरी कर दो। आप एक मुख्यमंत्री की कोशिश करें, आप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बोल के झूठ बोल के करने की कोशिश बोल के नेता राहुल गांधी जी ने कहा झूठ बोल के सरकार बना लेंगे, चलाओ। राहुल का नहीं झूठ बोल के आए, चुनाव भी परिवार को जिता के लेने गए, पैसे का धन झेलना पड़ रही है भैया भी, साले भी सारे सांसद बन गए, समाजवादी पार्टी का पूरा खुलवा। आपको क्या लेना देना, जीत के बने मालिक है अखिलेश जी, समाजवादी बने। आप क्या क्या है, आप नौकर हो, कुछ नहीं बेचते समाजवादी पार्टी में, मालिक है अखिलेश यादव। भाई जरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक परिपक्वता का परिचय क्यों नहीं दे रहे? पक्ष के प्रवक्ता हो क्या? अच्छा फूफा की तरह फूफा, आप सही हो, बहुत कह रहा है। आपका रोल पता क्या है? आपकी स्थिति ऐसी है, हम सबको ये बस में इतने बड़े बने राहुल गांधी फूफा जी, अरे वो भी झूठ बोल के नेता विपक्ष बने, शर्म आने चाहिए कांग्रेस को, पूरी पार्टी को। मुझे तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया राहुल गांधी ने। अब हमारे ईमानदारी से। अच्छा रूट क्यों रहे, थोड़ा मुस्कुरा लो, क्या फर्क पड़ रहा है? इंडिया वॉइस चैनल को करोड़ों लोग देख रहे हैं, के साथ कोई मुस्कुराना नहीं है, आप इस लायक हो ही नहीं तो नेता विपक्ष बने हो। जाओ जिंदगी में ब्राह्मण जिंदगी में आपके चेहरे में कभी हंसी ना आए, हंसी ना आए, हंसी ना आए, तुम्हारे जाओ, ये काम हंसाने का, अच्छा काम करने का। अब आपके राज्य सरकारों के बारे में बोलने के लिए नहीं होता, अब आपके पास हंसी कभी नहीं आएगी, खुशियां दूर चले जाएंगी। चलिए प्रदीप जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, लेकिन एक बात भी बिल्कुल पक्की है कि बीच में आने की कोशिश कोई तभी करेगा जब बीच में जगह होगी। मैं बता देता हूँ, देखिए अगर अंतर कले भी है ना, तो संगठन को ये जो भाजपा है ना, भारतीय जनता पार्टी, ये पारिवारिक पार्टी नहीं, उसको निपटाना आता है, किसको बैठाना है और किसको उठाना है और किसको फाइट करना है, तो सब संगठन जानता है। किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, अपने कला अपने घर रखे, अपने कला अपने घर रखे और अपने को देखे और अपनी पार्टी को देखे। ये भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार है, अपने परिवार में जुड़े समस्या निकालेंगे। हमारे लोगों को लगता है परिवार चले देख के मजा आ रहा होता है, पड़ोसी बर्तन बज रहे हो और पड़ोसी को मजा आ रहा है। लेकिन ये इनकार तो आप कर रहे हैं ना, उधर अरविंद केजरीवाल से लेकर सपा सुप्रीमो खबरें पे खबरें रिलीज कर रहे हैं। कौन है अरविंद केजरीवाल? कौन कह अरविंद केजरीवाल? तो जेल में भ्रष्टाचार में चीफ मिनिस्टर को कह रहे कौन है? कौन है? अच्छा जेल के अंदर चीफ मिनिस्टर कौन? चीफ मिनिस्टर चुनाव होगा जी के लिए ऐसे बोल रहे हो? बिहार जेल में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी के ऐसे पूरी कांग्रेस नहीं पड़ेगा। दिल्ली के सीएम तो वो है ही प्रदीप जी। अब पॉलिटिकल ग्रजेस जो है वो अलग बात है कि दिल्ली के सीएम तो अरविंद केजरीवाल है ही, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। ये मुख्यमंत्री जी के सही से बोलो, कितनी अच्छी है। बिहार जेल में नंबर 3 में जाओगे। इस समय मेरे पास ज्यादा नहीं। राज शर्मा जी फाइनल कमेंट दीजिए। बस मैं इतना कहता हूँ, मेरी भगवान से दुआएं हैं कि इस सरकार को प्रदेश को बचा ले, और ये सरकार गिरती है तो हमारा विपक्षी गठबंधन किसी को भी मदद देने को तैयार है। जनता की खुशी के लिए जनता पे डालना चाहते हैं, यानी कि आप ही तैयार हैं। सरदारा सिंह जी ऑफर कांग्रेस के पास 100 विधायक है। कितने विधायक है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में? हम लोग 113 विधायक हैं। हम लोग नहीं, कांग्रेस के पास कितने विधायक हैं? कौन? आप फूफा हो, फूफा बस क्या दिक्कत है? ये बता दें। समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। दारा सिंह जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपको देख लीजिए किसी मुद्दे पे काम नहीं करना चाहती। ये इस डिबेट में पूरी तरह पता चल चुका कि ये प्रवक्ता जी बार बार जैसे शादी में फूफा एक नारा लगाते, हम तो दूल्हे के बगल में बैठेंगे,
हम नहीं कार में बैठेंगे, हम तो बस में बैठेंगे। अगर जी 100 विधायक बनने के लिए जनता का काम नहीं करना चाहते, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया पेपर लीक करा के, दिन रात पे कोई कार्रवाई नहीं किया, वो क्या कहते हैं राजभर से कोई इस्तीफा नहीं लिया इन्होंने, क्योंकि उन्हीं के विधायक थे। ठीक अपराधियों को बचाने का काम ये लोग करते हैं। खेती पाती में जितना कर्जा था इसको माफ करना था वो नहीं माफ किया। एवं 15 लाख रुपया देने की बात कही थी वो दिया। 13 रुपए में इनको प्रदीप जी को चीनी नहीं मिली इसलिए नाराज चल रहे, गुस्सा हो रहे हैं आप लोगों पर, बात बात पे भूल जाते हैं। 45 रुपए में तेल मिलना था वो भी नहीं दे पा रहे भारतीय जनता पार्टी। अरे जब भारतीय जनता पार्टी को दे पा रहे तो हटाओ इसको, क्यों बैठाए हो और क्यों करेंगे? और प्रदीप जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तो विधायक लाया, आप आपको मुख्यमंत्री बनवा देंगे, ये दिल है मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और इंडिया के। अरे माननीय अध्यक्ष ने मालिक समाजवादी पार्टी के मालिक अगले बोले आपने मालिक ऑफर दे दिया। अरे गजब बेचारे विधायक तो है नहीं, गजब नहीं मिलेगा आज के बाद अगर मान जाओ, वरना खुशियां आपके दामन से दूर, आपको खुशियां नसीब नहीं होंगी। कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी की तरह फिनिश करेंगे ये तो बेचारे। चलिए समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रदीप जी ये उदाहरण तो आपसे ही सीखा है ना। प्रियंका जी देखिए, जिन्होंने मुख्यमंत्री जो है राजस्थान में लड़ी हो, झारखंड में लड़ी हो, छत्तीसगढ़ में लड़ी हो, तो बेचारे बोले सोचते ना, क्योंकि परिवार का लेकर होगी ना, रोड पे खुद चलाए मैं आप सभी का करना चाहूंगी। प्रदीप भटनागर जी, राज शर्मा जी और दारा सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मानसून सीजन में बयानों की बौछार चल रही है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक बार फिर से बयान सामने आया है और एक बार फिर से मानसून ऑफर खोल दिया गया है। देखना यहीगा कि एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का मानसून ऑफर, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पलटवार कर रही है और ये कह रही है कि अगर महाराज जी का कोई ऑफर खुला तो सपा के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब किसका ऑफर खुलता है और किसकी पार्टी में कितना असर उससे देखने को मिलता है, मानसून सीजन में किस घर में बारिश होती है और कहां सूखा पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों की बनी रही इंडिया वॉइस के साथ।